यस। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 प्रथम अनुसूची वर्ष 2008 के मध्य प्रदेश अधिनियम 2 द्वारा पुनः स्थापित मध्य प्रदेश संशोधन अधिनियम 2007 द्वारा यथा संशोधित भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 468 एवं 471 के अधीन अपराधों को प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के बदले सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय बनाया गया। कोई मामला अपराधी के विरुद्ध उस तारीख को लंबित नहीं जिस तारीख से मध्य प्रदेश संशोधन अधिनियम प्रवर्तित, अतः अपराधी के विरुद्ध मामला संस्थित करने के समान आरोप पत्र प्राप्त करने पर मजिस्ट्रेट सत्र न्यायालय को मामला सुपुर्द करने के कर्तव्य से आबद्ध है। चूँकि 3 अपराध ही जिनसे अपराधी आरोपित केवल सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय विचारण के फोरम को परिवर्तित करने वाले किसी संशोधन को संशोधन अधिनियम के तत्प्रतिकूल किसी निर्देश के अभाव में प्रकृतितः भूतलक्ष्मी सिद्धांत पर होना था। अपराधी अपने विचारण के लिए फोरम के निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकता था, क्योंकि किसी ऐसे अधिकार को मान्यता ही नहीं दी गई थी। अपील बलहीन। स्टॉक पैरा। कोई मामला अपराधी के विरुद्ध मजिस्ट्रेट के समक्ष उस तारीख को लंबित नहीं था जब दंड प्रक्रिया संहिता मध्य प्रदेश संशोधन अधिनियम 2007 प्रवर्तित हुई थी। ऐसा होने के कारण मजिस्ट्रेट आरोप पत्र के जो अपराधी के विरुद्ध मामला संस्थित करने के समान था, प्राप्त करने पर मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द करने के लिए आबद्ध था। क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 468 एवं 471 के अधीन अपराधों में से तीनों अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात संस्थित किया गया है। इसलिए संशोधन अधिनियम के किसी भी प्रावधान की यह अवधारित करने के लिए अवलोकन करने की आवश्यकता नहीं थी कि क्या संशोधन लंबित मामले में भी लागू था, क्योंकि संशोधन की तारीख पर तो कोई मामला अपराधी के विरुद्ध संस्थित ही नहीं किया गया था और न ही संशोधन अधिनियम में किसी ऐसे प्रावधान की तलाश को आवश्यक बनाने के लिए किसी न्यायालय के समक्ष लंबित था। सत्र न्यायालय, न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय भी उस दृष्टि में यह अवधारित करने में पूर्णतः न्यायोचित था कि मजिस्ट्रेट द्वारा पारित सुपुर्दगी का आदेश विधितः विधिमान्य आदेश था और अपराधी का विचारण केवल सत्र न्यायाधीश द्वारा ही किया जा सकता था जिसे मामला सुपुर्द किया गया था। वर्तमान मामले में दंड प्रक्रिया संहिता में पूर्वोक्त संशोधन का प्रभाव अभियुक्त के
विचारण के फोरम को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय से सत्र न्यायालय को अंतरिम करने का है। इस तथ्य के अतिरिक्त कि जिस तारीख को संशोधन प्रवर्तित हुआ उस तारीख को कोई मामला अपराधी के विरुद्ध संस्थित नहीं था और न ही मजिस्ट्रेट ने अपराधी के विरुद्ध कोई संज्ञान लिया था। विचारण के फोरम को अंतरिम करने वाला कोई संशोधन अधिनियम के तत्प्रतिकूल किसी निर्देश के अभाव में प्रकृतितः भूतलक्षी सिद्धांत पर होना था। अपराधी अपने विचारण के लिए फोरम के निहित अधिकार का दावा इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि किसी ऐसे अधिकार को मान्यता ही नहीं दी गई है। स्टॉप।